کہ फिरौन के महल से अचानक अजान की आवाज क्यों आने लगी और इस मौजज़े से क्या साबित होता है। क्या ये क़यामत की निशानी है? दोस्तों, अल्लाह के बरगज़ीदा रिएक्शन वीडियो की नजरीन देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, मिस्र में मौजूद फिरौन के महल में पेश आने वाला हैरान किन मौजज़ा। तो इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे थे दोस्तों। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू कवर के प्यारे साथियों, आज हम आपको मिस्र में मौजूद फिरौन के एक महल में पेश आने वाले हैरान कुन मौजज़े के बारे में बताएंगे कि फिरौन के महल से अचानक अजान की आवाज क्यों आने लगी और इस मौजज़े से क्या साबित होता है। क्या ये क़यामत की निशानी है? दोस्तों, अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात तो तमाम मुसलमानों को मालूम है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में 135 बार आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन मिस्र के मजालिम से बचाकर वहां से ले गए थे और इस दौरान मिस्र का ये जालिम बादशाह डूब कर हलाक हो गया। तौरात और इंजील में भी हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से फिरौन का जिक्र मौजूद है, मगर कहीं भी इसका नाम दर्ज नहीं है। ये ज़हन में रहे कि फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। कदीम मिस्र पर इस तरह 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फिरौन वहां हुक्मरानी करते रहे। तो एक सवाल यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जो फिरौन था उसका नाम क्या था। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद के फिरौन की शनाख्त पर बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है, मगर बेशतर स्कॉलर्स का मानना है कि बनी इसराइल की मिस्र से रवानगी फिरौन रमीसेस दोम के अहद में हुई थी। इंजील में बताया गया कि बनी इसराइल से पाइथोम और रमीसेस नामी शहर बेगार में तामीर कराए गए थे और मिस्री तारीख से तस्दीक होती है कि 19वें खानदान के बादशाहों ने सरजमीन शाम में बड़ी फौजी मुहिम का आगाज किया था। सेती अव्वल ने नया फौजी शहर तामीर किया जिसे उसके जानशीन रमीसेस दोम ने रमीसेस का नाम दिया और उसी ने एक दूसरे शहर प्रातोम को तामीर करवाया जिसका नाम मुमकिना तौर पर बिगड़कर पाइथोम हो गया। दोस्तों, इसी तरह इसराइल का पहला हवाला रमीसेस दोम के बाद फिरौन बनने वाले बादशाह के अहद में मिलता है, जो कि एक लो की सूरत में महफूज है और ये यादगारी लो 1270 कबल मसीह की है, जिससे ये अंदिया मिलता है कि बनी इसराइल की रवानगी मनफता नामी बादशाह के अहद से पहले हुई होगी, मुमकिना तौर पर 1220 से 1280 कबल मसीह के दौरान। फिरौनों ने मिस्र पर 3300 साल तक हुकूमत की थी और तारीख में 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन को तकरीबन 100 साल तक इक्तिदार मिला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी फिरौन का मुकाबला हुआ, ये पानी में डूबा और इसके साथ ही फिरौनों का इक्तिदार भी डूब गया। फिरौन खत्म हो गए और रेत ने इन मोहल्लात को ढांप लिया। ये रेत के छोटे बड़े टीले बन गए और इन टीलों के इर्द गिर्द लुक्सर का शहर आबाद हो गया। इन टीलों में से किसी एक टीले पर एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई। सन 1900 के शुरू में खुदाई शुरू हुई तो फिरौन का महल रेत से बरामद हुआ तो पता चला कि ये मस्जिद फिरौन के खसूसी दरबार के ऊपर बन गई थी और ये मस्जिद आज तक कायम है। ऊपर मस्जिद और नीचे फिरौन का दरबार है, यानी फिरौन के दरबार से अजान की आवाज गूंजती हुई इर्द गिर्द के इलाकों तक जाती है और ये बात कई सालों तक किसी को मालूम नहीं थी कि कुदरत के इस अजीम मौजज़े की सूरत में एक मस्जिद फिरौन के महल के ऊपर कायम है, जहां से 5 वक्त अजान के कलमात गूंजते हैं। एक शख्स जब इस मकाम पर पहुंचा तो उसने हैरान कुन मंजर देखा, जिसे उसने कुछ यूं बयान किया कि कल शाम सूरज अपनी शुआएं समेट रहा था। हम फिरौन के संगी सतूनों के दरमियान खड़े थे और सूरज की सुर्ख शुआएं नील के पानियों में गुसल कर रही थी। शाम लुक्सर के उफक पर आहिस्ता आहिस्ता पर फैला रही थी। मैं 5000 साल पुराने महल की खिड़की में खड़ा हो गया। मेरे देखते ही देखते सूरज की सुर्खी नील के पानियों में घुल गई और इसके साथ ही फिरौन का महल अजान की आवाज से गूंज उठा। मैंने जिंदगी में हजारों अजानें सुनी हैं, लेकिन फिरौन के महल में अजान की आवाज का अपना ही सरूर था। मुअज्जिन की आवाज का उतार चढ़ाव महल की दीवारों से टकरा रहा था और दीवारों पर लिखी तहरीरों को पैगाम दे रहा था कि दुनिया के हर फिरौन को जवाल है, लेकिन अल्लाह का पैगाम दायमी है। मुझे अजान की उस आवाज में फिरौन का मुजस्मा उदास दिखाई दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने गुजरे तकब्बुर पर नोह कुनाह हो। नाज़रीन, कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में 2 फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके जमाने में आपकी पैदाइश हुई और जिसके घर आपने परवरिश पाई, दूसरा वो जिसके पास दीन हक की दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे, और वो बुहरे अहमर जिसे बुहरे कुलजम भी कहा जाता है में गर्क हो गया।
ऐसा ख्याल किया जाता है कि पहला फिरौन रमीसेस दोम था, जबकि जिस फिरौन के गर्क होने का जिक्र है वो मुनफता था और कुरान मजीद में उसकी लाश को निशान इबरत बनाने का भी कहा गया है। बहरहाल ये तारीखी क्या साराइयां हैं और मिस्री, इसराइली और ईसवी जंत्रियों के मुताबिक बिल्कुल सही तारीखों का हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन ये भी माना जाता है कि समंदर में गर्क होने वाले फिरौन की लाश पानी ने बाहर फेंक दी थी, जिसके बाद उसे ममी बनाकर ताबूत में रख दिया गया था। इन दोनों फिरौनों की ममियां 19वीं सदी के आखिर में दरियाफ्त की गई थी और अब काहिरा म्यूजियम में मौजूद हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी एक कब्र दरियाफ्त की है। ये कब्र फिरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्री हुकाम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राइन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत मेम्फिस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फिरौन नफरफरी का एहराम है, जिसने 4500 कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फिरौन नफरफरी की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रेनिफर भी कहा जाता था। प्यारे साथियों, कुछ ही अरसा पहले दुनिया के अमीर तरीन शख्स और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि जाहिरी बात है कि एहराम मिस्र एलियन ने बनाए हैं। स्पेस एक्स के सरबरा ने दरअसल उन साजिशी नजरियात की हिमायत करने के लिए ट्वीट किया था जिनके मुताबिक एहराम मिस्र की तामीर में खलाई मखलूक का हाथ है, लेकिन सालों से इन मामलात पर दुनिया भर के माहिरीन की मदद से तहकीक करने वाले मिस्री सरबरा जाहिरी बात है कि इस बात से इख्तिलाफ करते हैं कि एहराम मिस्र की तामीर के लिए खलाई मखलूक को जिम्मेदार माना जाए। चुनांचे इन्होंने अरबपति एलोन मस्क को अपने मुल्क आने की दावत दी है ताकि वो जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर सकें कि एहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। मिस्र की वजीर बराए आलमी ताउन रानिया अल मुआशात का कहना है कि एहराम मिस्र की तामीर करने वालों के मकबरे देखकर ये सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो एलन मस्क को फॉलो करती हैं और इनके काम की कदर करती हैं। इन्होंने एलन मस्क से गुजारिश की है कि वो एहराम मिस्र से मुतल्लिक की जाने वाली अब तक की तमाम तहकीकात का जायजा लें और इन सबूतों को भी देखें जिनसे साबित होता है कि एहराम मिस्र की तामीर मिस्र के कदीम बादशाहों के दौर में मिस्र के लोगों ने की है। इनको तामीर करने वाले मिस्री थे और वो गुलाम नहीं थे। नाज़रीन, मिस्र में 100 से ज्यादा एहराम इस वक्त भी सही हालत में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर गीजा का अजीम हरम है, जिसकी लंबाई 450 फुट से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर मिस्र के शाही खानदान के अफराद के मकबरों के तौर पर तामीर किए गए थे। कहा जाता है कि अभी तक एहराम मिस्र और इनको तामीर करने वालों के मुतल्लिक बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन नहीं जानते और तहकीकात अभी भी चल रही हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो है। आप लोग लाजमी देखिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करिए फिर उनके बारे में। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।